वेट लॉस करने के लिए हम क्या कुछ नहीं करते हैं। हम डाइट भी करते हैं, एक्सरसाइज पे ध्यान भी देते हैं, लेकिन कभी कभी हमारी जो प्रॉब्लम्स होती हैं अंदर से शुरू हो गई होती है, वो ठीक नहीं होती है और उनकी वजह से हमारा वेट लॉस नहीं हो पाता। जैसे एक्सरसाइज करके हम बाहर से पसीना बहा रहे हैं, अपने आप को पतला करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अंदर जो प्रॉब्लम है वो हमारे फैट को खत्म नहीं होने दे रही, या अंदर से वो प्रॉब्लम हमारे मोटापे को खत्म नहीं होने दे रही। इसकी वजह से हमें रिजल्ट नहीं मिल पाता है। तो आज मैं एक ब्रीदिंग टेक्निक आपको बताने वाली हूँ। अगर आप इसको करते हैं तो यकीन मानिए कैसी भी आपकी प्रॉब्लम है, बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम आप खत्म कर सकते हैं। ये जो ब्रीदिंग टेक्निक है इसको सभी लोग कर सकते हैं, चाहे वो छोटा बच्चा हो, चाहे वो यंग एज में हो, चाहे वो बड़ी उम्र के लोग हैं। तो चलिए इस ब्रीदिंग टेक्निक को कैसे करना है और उसके फायदे क्या क्या है वो डिटेल में बताती हूँ। शुरू करते हैं इस वीडियो को। हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमन चौहान, सर्टिफाइड डाइटिशियन न्यूट्रिशनिस्ट, आपकी फिटनेस ट्रेनर। मेरे चैनल हेल्थ सिटी में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, ब्रीदिंग टेक्निक अगर आप करते हैं, आपके बच्चे भी करते हैं, यंग एज में करते हैं, तो सबके लिए इतनी बेनिफिशियल है कि आप यकीन नहीं मान सकते। और इतना अच्छा रिजल्ट आपको मिलता है अगर आपने 15 दिन भी इस ब्रीदिंग टेक्निक को मेरे कहने से और मेरे जो बताए हुए तरीके अनुसार आपने किया। ये सबके लिए बेनिफिशियल है, चाहे वो यंग एज के हो, छोटे बच्चे हो, या फिर बड़ी एज के हो, या फिर बहुत ज्यादा बुजुर्ग हो। कैसे? जैसे कि बच्चों की आईसाइट वीक हो जाती है, मेमोरी पावर कम हो जाती है, हाइट अच्छे से नहीं बढ़ रही है, मोटापा ज्यादा बढ़ रहा है, कुछ बच्चों को डायबिटीज जैसी बीमारियों का, जो बच्चे उल्टा सीधा खाते हैं वो शिकार हो जाते हैं, उनके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। अच्छा, जो बड़ी उम्र के लोग हैं उनके लिए, जैसे प्रॉब्लम्स हर किसी में होती है, आपने देखा होगा जब आपकी शादी होगी, बच्चे हो गए, उसके बाद प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती है। तो सब प्रॉब्लम्स में आपको फायदा करेगी ये ब्रीदिंग टेक्निक। प्रॉब्लम्स की वजह से ही आपकी मोटापा जो बढ़ता चला जाता है, आपने देखा होगा जिनका मोटापा बढ़ता जाता है जरूर उनको एक कोई ऐसी बीमारी होती है जिसके लिए वो कंटिन्यू दवाई खा रहे होते हैं। तो दवाई आपकी जैसे ही बंद होगी, मोटापा घटना शुरू हो जाएगा। इसके लिए ब्रीदिंग टेक्निक है बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है, आपको दवाई से छुटकारा दिलाएगी। अब जो बुजुर्ग है वो एक्सरसाइज कर ही नहीं पाते, अब वो बोलेंगे भाई वेट कैसे घटेगा जब एक्सरसाइज नहीं हो रही। तो ये ब्रीदिंग टेक्निक उनके लिए बहुत ही अच्छी है, एक्सरसाइज करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी और मोटापा अपने आप कम हो जाएगा। तो कैसे करनी है वो आप ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि तरीका सही होना चाहिए, बाकी तो आपकी बॉडी अपने आप ही ठीक हो जाएगी अगर तरीका सही है। अगर आप प्रॉपर डाइट या एक्सरसाइज करते हैं फिर भी आपका प्रॉपर वेट लॉस नहीं हो रहा है, तो आप ले सकते हैं कपिवा का गेट स्लिम जूस, जो कि आपके वेट लॉस जर्नी में बहुत ज्यादा आपकी हेल्प करेगा। इसके अंदर 12 पावरफुल इंग्रेडिएंट्स है, आयुर्वेदिक औषधियां है, जो कि आपके डिफरेंट एरिया ऑफ वेट लॉस पे काम करता है। इसके फायदे क्या क्या है? ये बॉडी को डिटॉक्सिफिकेशन करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। इसके साथ ही जो आपके इंटेस्टिनल मसल्स होते हैं उनकी मूवमेंट को इंक्रीज करता है, ताकि आपकी गंदगी अच्छे से साफ हो सके। फैट एक्यूमुलेशन को रिड्यूस करता है, जो मेटाबॉलिज्म होता है उसको बूस्ट करता है। इसके साथ ही जैसे आपकी फीलिंग होती है फुलनेस की, उसको लंबा करता है ताकि आप ज्यादा समय तक बार बार ना खा पाओ। इसके साथ ही जैसे आपकी शुगर और कार्ब्स की क्रेविंग होती है तो उसको शांत करता है, संतुष्टि का भाव मन में लाता है। लेना कैसे है? 30 ml जूस लेना है आपको, और खाना खाने से आधे घंटे पहले जितना पानी आप पी सकते हैं गुनगुना पानी लेना है, पानी में मिक्स करना है और आपको पी लेना है, सिप सिप करके, घूट घूट करके, सुबह और शाम को पीना है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप कहीं पर भी आराम से इस तरीके से बैठ जाइए, चाहे तो आप मैट के ऊपर बैठ सकते हैं, बेड के ऊपर बैठ सकते हैं, चेयर के ऊपर बैठ सकते हैं, और जब भी आपका समय हो तब कर सकते हैं। बस ये ध्यान रखिए खाना खाने की तुरंत बाद ना करें, आधे घंटे बाद कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपने आप को शांत कर लीजिए, बिल्कुल शांत। ऐसे नहीं सोचना कि किसी को गाली सुना रहे हैं या आपकी काम वाली है उसके ऊपर गुस्सा कर रहे हैं। गुस्सा नहीं करना है, शांत होकर बैठना है, आराम से रिलैक्स हो जाइए। उसके बाद आपको अपनी सांस भरनी है, जितना आप भर सकते हैं बिल्कुल शांत होके। जैसे कि सांस भरने के बाद सांस भर लिया, अब इसको कुछ देर होल्ड रखें अपने अंदर। सांस भर लिया, उसको होल्ड रखेंगे जितना भी, 5 सेकंड, 6 सेकंड, 7 सेकंड, जितना भी आप रख सकते हैं। जब आपको लगे कि अब नहीं होल्ड रख पा रहे, छोड़ दीजिए सांस को, धीरे धीरे छोड़ दीजिए, झटके से नहीं, धीरे धीरे। जितना लंबा आप निकाल सकते हैं उतनी देर तक निकालें, मतलब धीरे 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 निकालते जाएं। अब अपनी पूरी सांस निकाल दी, ठीक है, अब निकाल दी। अब आपको सांस नहीं भरना है, अब अपने आप को होल्ड कर लीजिए, रोक लीजिए, सांस नहीं भरना है।
कितनी देर, जितनी सेकंड भी आप होल्ड कर सकते हैं बिना सांस लिए होल्ड रखें ऐसे। ये कम से कम आपको 10 से 20 रेपिटेशन एक बार में करना है। जैसे सांस ली, होल्ड किया, फिर उसके बाद जितनी देर होल्ड रख सकते थे रखा, सांस को छोड़ दिया, उसके बाद फिर से होल्ड किया, सांस नहीं लेना है, जितनी सेकंड के लिए आप होल्ड कर सकते हैं बिना सांस लिए होल्ड किया, फिर से सांस भरा ऐसे। तो इससे फायदा क्या होगा और कैसे होगा, अब वो मन में आपके आ रहा होगा। देखिए, जब हमने सांस लिया, ऑक्सीजन गई अंदर, ऑक्सीजन गई, ऑक्सीजन क्या क्या फायदे करती है, आपके ब्लड को साफ करती है, और जिन जिन बॉडी पार्ट्स में ऑक्सीजन जाती है वहां से आपकी जो गंदगी है उसको खींचना शुरू कर देती है। लाओ गंदगी लाओ, गंदगी लाओ, गंदगी लाओ। हर जगह से ऑक्सीजन गंदगी को खींचती है, गंदगी को खींचती है। जो फैट आपका पड़ा है उसको गलाना शुरू करती है अगर ऑक्सीजन वहां पे रुक जाती है। ऑक्सीजन कितने समय के लिए रुकती है, बहुत कम सेकंड के लिए हमारे शरीर में। अगर आपने उसको कुछ सेकंड के लिए होल्ड रखने की कोशिश करी, आपने सुना होगा कि जहां पे ऑक्सीजन होती है वहीं पे आग जलती है। आग क्या करती है, आग हर चीज को जला देती है, जैसे आपका फैट पड़ा है उसको भी जला देगी। ऐसे ही हमारे अंदर जो पाचन अग्नि जल रही है, जो अग्नि जलती है वो अपना काम प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाती क्योंकि ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। ऑक्सीजन जब भरपूर जाएगी तो वहां से जो फैट है वो गलना शुरू हो जाएगा, जो टॉक्सिन्स पड़े हुए हैं वो बाहर की तरफ निकलने शुरू हो जाएंगे। ये काम हमने किया जब हमने ऑक्सीजन को अपने अंदर खींच के होल्ड रखा, ये तब होता है प्रोसीजर। जब जहां जहां भी आपकी जो ग्लैंड काम नहीं करी, जो ऑर्गन काम नहीं कर रहा, उस पर आपको ध्यान देना है। ये ध्यान देना है, जैसे आपकी किडनी काम नहीं कर रही कि मेरी किडनी ठीक हो रही है, अपने मन में बोलिए मेरी किडनी ठीक हो रही है, ठीक, उस चीज पे कंसंट्रेट करना। ऐसे नहीं कि बाहर की किसी की बातें सोच रहे, बच्चों की बातें सोच रहे, कुछ और सोच रहे। अपने ऊपर ध्यान दीजिए। ये सोचिए किसी के थायराइड की प्रॉब्लम है, मेरा थायराइड ग्लैंड है वो प्रॉपर काम कर रहा है, मैं ठीक हो रही हूँ, मैं प्रॉपर ठीक हो रही हूँ, मेरी गंदगी सारी निकल रही है, ऐसे आपने फील करना है। अगर आपको वेट घटाना है, मेरा वेट कम हो रहा है, मेरा कम हो रहा है, धीरे धीरे जो फैट है निकलता जा रहा है, घुटनों का दर्द है, ऐसे आपको बोलना है। ये बोल दिया, फिर अपने सांस को निकाल दिया, धीरे से निकाल दिया। अब जब आपने सांस को निकालने के बाद होल्ड किया, अब उस समय क्या प्रोसेस हो रहा है हमारे शरीर में, उस समय जो गंदगी बाहर आई, निकलने के लिए तैयार हुई, जो भी बॉडी ने फेंका, जिस चीज को फेंकने के लिए तैयार है बॉडी, अब उस समय पे हमारी जो लिम्फेटिक ड्रेनेज होती है, जो गंदगी निकालने का काम करती है, वो एकदम से तैयार हो जाती है। जैसे ही बॉडी को रेस्ट मिला, बॉडी एकदम से खाली हुई, हवा भी नहीं है, कुछ नहीं है, बॉडी को आपने होल्ड रखा इस तरीके से, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से बैठे, शांत रखा, वो जो लिम्फेटिक ड्रेनेज है, लिम्फ नोड है जो कि गंदगी निकालने का काम करते हैं, वो एकदम से तैयार हो जाते हैं और अपना काम शुरू कर देते हैं फटाफट से फटाफट से। वो गंदगी कहाँ फेंकते हैं, आपके हार्ट के ऊपर फेंकते हैं, हार्ट में फेंकते हैं। गंदगी फ्लूइड के रूप में होती है, पानी के अंदर होती है, हमारे अंदर भी गंदा पानी होता है, लिम्फ नोड्स उसको बाहर निकालते हैं। इसके भी उसमें ज़्यादा नहीं जाएंगे, नहीं तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो लिम्फ नोड्स हमारा एक्टिव हो जाता है उस पीरियड्स के दौरान जब आप सांस नहीं लेते हैं, तो उसको अगर आपने एक्टिव कर लिया ज़्यादा से ज़्यादा, तो आपकी गंदगी ज़्यादा से ज़्यादा बाहर निकलेगी, आपके ऑर्गन अच्छे तरीके से काम करेंगे, जो बीमारी अब तक ठीक नहीं हो रही है वो ठीक होनी शुरू हो जाएगी। तो ये एक प्रोसेस हो रहा है हमारे अंदर, और जब आप ये प्रोसेस रोज करते हैं, सुबह को भी करते हैं, शाम को भी करते हैं इस तरीके से, तो हर तरह की बीमारी को आप ठीक कर सकते हैं, दवाइयों से छुटकारा पा सकते हैं। अगर ये आपने कर दिया, आपकी बॉडी को नॉर्मल प्रोसेस में आप ले आए, तो आपका मोटापा कभी नहीं बढ़ेगा, जो बढ़ भी गया उसको भी बॉडी पिघला के बाहर निकाल देगी। तो ये बहुत ही अच्छा प्रोसेस है। बिना ज़्यादा पसीना नहीं बहाना चाहते हैं, आपसे अच्छी एक्सरसाइज नहीं होती है, या फिर आपके प्रॉब्लम्स है तो आप एक्सरसाइज नहीं करते, तो ये टेक्निक जरूर अपनाइए, अपने बच्चों को भी सिखाइए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फायदा ले सके। जो स्ट्रेस आपके दिमाग में भरा पड़ा है उसको निकालने का सबसे अच्छा तरीका ये है। तो आज से ही शुरू कर दीजिए, और एक बार और ध्यान से देख लीजिए अगर आपके समझ में नहीं आया है। देखिए कैसे करना है, बिना बोले मैं आपको बताती हूँ। मैंने पहले सांस लिया, फिर उसको होल्ड किया, जितनी देर तक होल्ड रख सकती थी, उसके बाद अपने सांस को निकाल दिया धीरे धीरे, जितनी देर तक निकाल सकती थी धीरे धीरे निकाला, उसके बाद फिर से होल्ड किया अपने आप को,
और अपने अंदर बस अपना ही ध्यान करना है कि मेरी बीमारियां ठीक हो रही है, मेरी प्रॉब्लम्स ठीक हो रही है। बस ऐसा करना है, रेगुलर करना है, फिर देखिए कितनी जल्दी आप ठीक होते हैं। आज इतना ही। वीडियो कैसी लगी जरूर बताना। वीडियो अगर पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।